वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज। और उसके इससे पहले कि हम मज़ाकरात की तरफ जाएं, जिनको मज़ाकरात भी कहा जा रहा है, जो पीटीआई और हुकूमत के दरमियान होंगे, जो थर्ड जो सेशन है वो 16 जनवरी को अब तक जो है इतलात आ रही हैं 16 जनवरी को होगा। और ऑफ कोर्स ये अगेन 31 की डेडलाइन है। और ये बात भी बहुत वाजे कर दी गई है कि अगर जुडिशल कमीशन बनाने से इनकार किया गया तो ना सिर्फ ये कि मुज़ाकरात ख़त्म हो जाएंगे बल्कि शायद आगे बढ़ने से भी कासिर रहेंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि इससे कबल कुछ देर कबल हम पेशावर में आज दौरा किया आर्मी चीफ ने, जनरल आसिम मुनीर ने, और उनके साथ वज़ीर दाखिला मौजूद थे मोहसिन नकवी साहब, और साथ में गंडापुर साहब भी मौजूद थे। और ये अज़म का इजहार किया गया कि आनी हाथों से निपटा जाएगा, दहशत गर्दों को, ये फितना खवारिज को जड़ से ख़त्म किया जाएगा। और ये भी कि इख्तलाफ और खौफ का जो बीज बोते रहे हैं वो बीज बोते रहेंगे और एक दिन थक जाएंगे, लेकिन हम इनको ख़त्म किए बगैर नहीं सांस लेंगे। और ऑफ कोर्स ये तमाम तर चीज़ें रिपीट हैं, लेकिन ऑफ कोर्स ये मोराल बूस्ट करती हैं। आज भी फितना खवारिज के हवाले से हमने मज़ीद ऑपरेशन देखे हैं पेशावर में, और हमारे जवान जो हैं वो 18 से ज़ायद खवारिज को ज़ाहिर जहन्नुम नशी कर चुके हैं। इसके साथ साथ हमने आज देखा कि एक आपको पता है कि बहुत एक अजीब इस्तिलाह है इस मुल्क में, वो ओपन एंड शट केस। ओपन एंड शट केस के बीच में आ जाता है एक वर्डिक्ट जो कि अनाउंस नहीं होके देता, क्योंकि आपके जो जजेस होते हैं वो या तो कभी महफूज कर लेते हैं फैसले को, इतना महफूज कर लेते हैं कि बहिफाजत पहुंचा नहीं पाते। लेकिन आज हुआ ये कि जो 190 मिलियन पाउंड केस है अलकादर ट्रस्ट का, उसमें 8:30 बजे ही जज साहब पहुंच गए। जो हमारे जज हैं नासिर जावेद राना साहब, ये इन्होंने फौरी तौर पर कहा कि खान साहब को तलब किया जाए, बुशरा बीबी कोर्ट में क्यों नहीं है, जजेस सॉरी वकीला कोर्ट में क्यों नहीं है। और ये याद रहे कि इसको शुरू करना था, ये जो आज जो अदालत लगनी थी वो 10:30 का टाइम दिया गया था, लेकिन हुआ ये कि 10:30 बजे इसकी एडजर्नमेंट हो गई। और ये डिले जो है वो इमरान खान के सर और बुशरा बीबी के सर डाल दिया गया, क्योंकि वो अदालत में मौजूद नहीं थे। ये भी एक अजब किस्सा है कि क्या फर्द जुर्म आयद करने के लिए तो समझ आती है कि वो वहाँ पे मुलजिम को मौजूद होने की ज़रूरत होती है, लेकिन क्या फैसला सुनाने के लिए भी ज़रूरत होती है। और इमरान खान साहब को 20 मिनट दूर हैं, क्या उनको आने के लिए कहा जाएगा और उनको लाया जाएगा तो क्या वो नहीं आएंगे? और क्योंकि ये केस ज़ाहिर है अडियाला जेल में चल रहा है, और बुशरा भी 11 बजे से कुछ बात पहुंची तो उनको जैसे ही पता कि एडजर्नमेंट हो गई है वो उसी रस्ते वापस चली गई। आज गेट नंबर 5 पर बड़ी गहमा गहमी रही, वहाँ पर और भी लोग आए हुए थे अपने मसरूफियात छोड़कर, कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज छोड़कर। PTI के वर्कर्स थे, PTI के रहनुमा थे, सब चाहते थे कि वो ये फैसला आएगा और हम इस फैसले के खिलाफ जो हमने अपील करनी है उसको इस पर हम बात करेंगे। अब ये तमाम तर चीज़ें हैं क्योंकि आज नासिर जावेद राना ने यह भी कहा कि द डिसीजन इज़ फुली रेडी एंड साइंड एंड इज़ प्रेजेंट विद मी, ओनली एब्सेंट इज़ इमरान खान एंड बुशरा बीबी। इन एनी केस ये अब फैसला जो है पहले दिसंबर 3, 2024 को सुनाया जाना था, नहीं सुनाया गया। जनवरी 6 को सुनाया जाना था, नहीं सुनाया गया। जनवरी 13 को सुनाया जाना था, नहीं सुनाया गया। अब जनवरी 17 विच इज़ फ्राइडे, मुबारक फ्राइडे, जुम्मा मुबारक, शायद ये उस दिन फैसला आ जाएगा। लेकिन बार बार इस फैसले को नथी करना मुज़ाकरात से, इस बात पे बहुत ज़्यादा इख्तलाफ है। अपील का तासुर खुद देते हैं, लेकिन आज ख्वाजा आसिफ साहब भी बहुत गर्जे बर से आज असम्बली के अजलास में करके जो है अपोजिशन ने एहतजाज अपना दर्ज कराया, फिर बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें भी यही कहा कि ये सिंसियर नहीं है, कुछ दावे गलत हैं। तारड़ साहब ने भी आज गर्मा गर्म गुफ्तगू की। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगर इनसे कोई बात करने को तैयार है, कल तक तो हमसे ये बात करने को तैयार नहीं थे, जिनसे बात करना चाहते हैं अगर वो तैयार हैं तो जाएं, उनसे बात कर लें। तो और उन्होंने ये भी कहा कि मेरे खिलाफ बार बार कहा जाता है कि मैं मुज़ाकरात के खिलाफ हूँ, लेकिन मैं मुज़ाकरात के खिलाफ नहीं हूँ, मैं इनकी जो इनका नज़रिया है उसके खिलाफ हूँ। लेकिन इन एनी केस ख्वाजा आसिफ साहब और आता तारड़ साहब ने अपनी बात की, उमर अयूब साहब ने बात की, तो उनको जाहिर है कि उनकी जो फैमिली लाइन है, फैमिली हिस्ट्री है, वो याद दिलाई गई, विच आई थिंक वॉज इनअप्रोप्रिएट। लेकिन इन एनी केस दैट सेड, हम लेट्स नॉट फॉरगेट फैसल वाडा साहब। और ऑफ कोर्स आप देखिए कि इतवार के दिन जो है वो जेल खुलती है, इतवार के दिन मुलाकात भी हो जाती है, गंडापुर साहब भी मिल लेते हैं, मुज़ाकराती कमेटी भी मिल लेती है। वीक डेज पर जब सुपरिटेंडेंट जेल मुलाकात करा सकते थे, जब वो लोग वहाँ मौजूद थे, तब नहीं हो सकती, लेकिन इतवार के दिन हो सकती है। सुबह 7 बजे अडियाला जेल के दरवाजे खुल सकते हैं, इतवार को खुल सकते हैं, लेकिन नॉर्मल हालात में, नॉर्मल औकात पर मुलाकातें नहीं हुआ करती। और जो
जो औकात जो असर रखती हैं वो मुलाकातें ऐसी ही असर रखती हैं जो बिला मौका और बिला वक्त हुआ करती हैं। जनाब फैसल वाडा साहब ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनको भी ये ज़रूरी लगा कि वो बता दें कि पीटीआई कहाँ पर खड़ी है और बिल्कुल ओपन एंड शट केस है और सज़ा बिल्कुल होगी, और वो आज तक इस बात पर टिक के खड़े हैं। पहले भी उन्होंने खान साहब को कहा था, आज भी वो कह रहे हैं। उन्होंने और क्या कहा वो भी सुन लेते हैं। आपने गुंडागर्दी करके देख लिया, आपने धरने करके देख लिया, आपने मरने करके देख लिया, आपने 26 का कर लिया, 9 मई कर लिया, रियासत के खिलाफ चीजें कर ली, रियासत के तनसीबात को उड़ा दिया, आग लगा दी। आपको मैं कहता रहा कि खान साहब खुदा का वास्ता इन लोगों की हवारियों के ऊपर ना जाएं। ये अंदरूनी खाना आपको जेल में रखना चाहते हैं, बल्कि जेल से ज्यादा खुदा ना खास्ता आपकी जान ही लेना चाहते हैं। तो कहाँ मौला जड़ की सियासत कर रहे थे, कहाँ गुंडागर्दी की सियासत कर रहे थे, कहाँ बदमाशी बंदूक की सियासत कर रहे थे, आप कशकोल लेके खड़े हो। जी, उन्होंने कहा कि पीटीआई में ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि जो चिड़िया है वो कैद में ही रहे और वो जेल में ही रहे, और वो चाहते हैं कि खान साहब की जान को खतरा हो और वो जान से जाएं। ये उन्होंने पीटीआई के रहनुमाओं की तरफ इशारा किया। कुछ रहनुमाओं की वो तारीफ करते हैं, लेकिन कुछ रहनुमाओं को वो बार बार टारगेट करते हैं। लेकिन शेर अफजल मरवत साहब ने भी कुछ प्रोग्राम में ऐसी गुफ्तगू की है जिसकी वजह से उनको शो कॉज नोटिस इशू हुआ है, उस पर भी मजीद बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनाब उमैर न्याज़ी साहब, पीटीआई से MNA हैं, ऑफकोर्स लॉयर भी हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं ज़मीर घुमरो साहब, सेनेटर हैं पीपल्स पार्टी से। सर, आप दोनों ही जाहिर है कि लॉ से आप लोगों का ताल्लुक है, तो सबसे पहले घुमरो साहब, क्योंकि आप न्यूट्रल हैं, जरा ये बता दीजिएगा कि कभी फैसला आने के लिए ज़रूरी होता है कि जिन पर फर्द जुर्म आयद हुआ हो या मुशर्रफ भी या इमरान खान साहब वो जेल में मौजूद हो जब फैसला सुनाया जाए? फैसला तो उनके वैसे जनरली प्रैक्टिस ये है कि जो अक्यूज के सामने सुनाया जाता है और अक्यूज को कोर्ट में लाया जाता है। लेकिन कोर्ट्स ने कभी कभी फैसले जो है वो उनकी गैर मौजूदगी में सुनाए हैं और वो रिजर्व कर लेती हैं, उसके बाद फैसला सुनाती हैं। अगर वो अक्यूज जो है वो पहले ही जेल कस्टडी में है तो वो सुना भी देती हैं। तो ये इशू नहीं है। इशू ये है कि जो तासुर दिया जा रहा है सजा के हवाले से वो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। कोई कह रहा है कि सजा आ गई है, कोई कह रहा है कि बस ओपन छठ केस है, कोई कह रहा है कि हम जो है वो समझौता नहीं करेंगे। तो मेरे ख्याल में टास्क का ये जो है वो तासुर जो है ये नहीं होता। टास्क जो होती हैं वो पॉलिटिकल इश्यूज पे होती हैं और डिमांड्स जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज की वो आपस में टेबल पर पहले आ जाती हैं। उसके बाद उनको डिस्क्लोज करना भी बड़ा जो है वो एहतियात से काम लेना होता है। तो इस माहौल में टास्क चलती है। अभी जो भी एवरीथिंग जो टेबल पर भी कुछ नहीं है और टेबल से जो बाहर चीजें आ रही हैं वो भी आप देख रही हैं कि कहीं से कोई स्टेटमेंट आ रहा है, कहीं से कोई स्टेटमेंट आ रहा है। ये ट्रस्ट डिफिसिट है 2014 से 2024 का 10 साल का जो ट्रस्ट डिफिसिट है पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान, कि पॉलिटिकल पार्टीज आपस में बैठ नहीं रही और शायद पॉलिटिकल पार्टीज को ये अंदाजा है कि पीटीआई जो है वो सियासी पार्टियों से जो है वो आगे नहीं चल सकेगी और वो उनसे अगर समझौता भी किया जाए, शायद यही मुझे नजर आ रहा है। इस वजह से जो टास्क हैं वो मेरे ख्याल में उनका जो अंदाज है वो आगे नहीं बढ़ा, वो पीछे गया है। अच्छा, इंडाइटमेंट हुई थी न्याज़ी साहब फरवरी 27 2024 को बुशरा बीबी की और इमरान खान साहब की इसी केस में। फिर नैब ने इस केस को जाहिर है आप लोगों के भी जो थोड़े से डिलेइंग टैक्टिक्स हैं आपने भी आजमाए, कुछ हमारे निज़ाम में भी कुछ कमजोरियां हैं, करते कराते हम यहाँ तक आ गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 3 दफ़ा मौखर हो गया ये केस का नतीजा या वर्डिक्ट, और अब चौथी बार कह रहे हैं 17 को सुनाया जाएगा, यानी कि जुम्मा मुबारक का दिन होगा। आपको लग रहा है कि जुम्मे को भी फैसला आ जाएगा? और फैसले के बार बार ये बात करना कि फैसला नथी नहीं है टॉक से और कोई कनेक्शन नहीं है, ये क्यों आप जरूरी समझते हैं कि लोगों को बताया जाए? क्योंकि आज अलीमा खान साहबा ने तो कहा है कि अगर हिम्मत है तो सुनाओ फैसला, और जल्द सुनाओ, मुलाकात से पहले सुनाओ, मुज़ाकरात से पहले सुनाओ। अच्छा जी, एक तो देखें जितनी बरक रफ्तारी से ट्रायल चला है, आप इस ट्रायल को या खान साहब के जितने ट्रायल हुए हैं उन्हें और किसी नैब के ट्रायल से कंपेयर कर लें, बल्कि सन 2024 का पूरे पाकिस्तान में से कोई नैब का ट्रायल निकाल दें कि वो सन 2024 में कंक्लूड हुआ हो। 10 माह में अगर ये ट्रायल कंक्लूड हुआ, आपने खुद डेट 27 फरवरी की ली है और ये रिजर्व हुआ था 23 दिसंबर को, 10 माह के अंदर अंदर रिजर्व हो गया। और जो फैसला नहीं सुनाया जा रहा तो वो भी कोर्ट की तरफ से है, अक्यूज साइड से तो उसमें कोई डिले नहीं। अगर ये कहते हैं आज का जिस तरह कह रहे हैं, अगर खान साहब की बैरक जहां
कैद किया हुआ है खान साहब को, वो जहां जज साहब बैठते हैं उसके बिल्कुल लेफ्ट साइड पे। अगर जज साहब ऊंचा भी बोले तो खान साहब की बैरक तक आवाज जाती है। और ये जेल ट्रायल चल रहा है, ये कोई ये मसला नहीं है कि जो है ना जेल स्टाफ ने कोई प्रोड्यूस नहीं किया कोर्ट में, कोर्ट अहाते तक नहीं लाए। भाई आपके पास तो वो 2 मिनट में आ सकते हैं अगर नियत हो सुनाने की, करने की। बुनियादी तौर पे जो टाइम दिया गया उस पे वकील पहुंचे हैं, आप उससे पहले प्रोसीडिंग को आगे पीछे कर दें तो वो और बात है फैसला सुनाना है। खान साहब ऑलरेडी रेडी हैं। जब मैं आपको एक वाकया बताऊं, खान साहब को ऑलरेडी जब साइफर में सजा हो चुकी थी, 2 कन्विक्शन बैक टू बैक आई, तो उसके बाद भी खान साहब का मोमेंटम डाउन नहीं हुआ था। तो तीसरे जज साहब जो इद्दत वाले केस वाले आए थे तो उन्होंने कहा जज साहब जल्दी करें, आपने हैट्रिक नहीं करनी। तो ये सजाओं से खान साहब नहीं घबराने वाले। तो ये इन्होंने सुनानी है, बेशक सुनाएं, उससे कोई ना उनका मोराल डाउन होगा। उन्होंने आगे अपना ज़हनी तौर पे तैयार हैं कि जितना भी जुडिशल प्रोसेस है इसको पूरा कंप्लीट करके ही बाहर आना है। तो वो उसके लिए रेडी हैं, उसके लिए हमें करना पड़ेगा। बाकी ये गवर्नमेंट साइड है जो पैनिक कर गई है। अगर आप उनकी तरफ से आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें ना तो वो उनकी तरफ से ओवर डूइंग है। वो अब पैनिक कर रहे हैं कि शायद नतीजा कहीं अदर वे राउंड ना हो। और मैं ये समझ रहा हूं कि जो गेट नंबर 5 है अडयाला के कंट्रोल, उसके का झगड़ा चल रहा है। बुनियादी तौर पे इतवार को ये दोबारा से खुला है। अब ये गवर्नमेंट ने खुलवाया या किसी और ने खुलवाया, ये इसकी तहकीक करनी पड़ेगी। सर गवर्नमेंट को करनी पड़ेगी, आपको तो मालूम होगा, इल्म होगा आपको। नहीं, ये तो बेसिकली उनकी पैनिक बता रही है कि जो है ना मामलात उनके हाथ से स्लिप कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन मेज पे तो आपने उन्हीं के साथ बैठना है और 16 की तारीख शायद मुकर्रर हुई है, पहले 15 थी अब 16 है, और उसमें सादिक साहब, असद कैसर साहब ने बात की है। गुमरो साहब ये फरमाइएगा कि तोशाखाना 2 के हवाले से भी हमने देखा कि बड़े कमजोर दलाइल थे, वो भी उड़ा के रख दिया कोर्ट में। फिर अभी ये भी अकाउंटेबिलिटी कोर्ट है, इसका फैसला आएगा तो आगे हाई कोर्ट में अपील जा सकती है, फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का हक रखता है जो भी मुल्जिम होता है, और यहाँ पर बानी पीटीआई ये हक रखते हैं। तो ये फैसला जितनी जल्दी सुनाया जाए उतना ही बेहतर नहीं है। और आज ये बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, बार बार याद दहानी कराना कि कैसे केस बना था, कब हुआ था, क्या किया था, किस बिजनेसमैन से पैसे लिए थे, कौन सा ट्रस्ट बना था, मतलब आपको लगता है कि दोबारा कहानियां सुनाने से क्या आवाम मुतासिर होती है या जज साहब मुतासिर होते हैं? मेरे ख्याल में इसमें डिले करना कोई रीजन होगा बिहाइंड जो है वो। अदरवाइज तो जो है वो जब एविडेंस कंप्लीट हो गई है, फैसला सुनाना है तो जज साहब को फैसला सुनाना चाहिए। और शायद अगर ठोस सबूत नहीं होंगे फैसले में तो जाहिर है हाई कोर्ट में जाएगा। हाई कोर्ट उसको पहले तो सेंटेंस को सस्पेंड करेगा, उसके बाद हाई कोर्ट अपील सुनेगा, उसके बाद वो अपील जाएगी सुप्रीम कोर्ट के रेगुलर बेंच में। अगर जो है हाई कोर्ट ने नहीं की, जो भी पार्टी अफेक्ट होगी वहां जाएगी। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट वो देख रही है कि हम इसे अकाउंटेबिलिटी कोर्ट से तो फैसला अगर आ जाए तो ये फौरी तौर पर हाई कोर्ट में चले जाएंगे। तो उस सिलसिले में कोई इंतजार किया जा रहा है किसी चीज का। मेरे ख्याल में यही मामला जो है वो पसे पर्दा है और ये सीधा मामला नहीं है जैसे कि कोई फैसला सुनाया जाए उसके बाद जाहिर है वो जो अफेक्टेड पार्टी होगी वो हाई कोर्ट में जाएगी। हाई कोर्ट फैसले को सेंटेंस को सस्पेंड कर सकता है और उसके बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी आईनी बेंच नहीं रेगुलर बेंच सुनेगा। तो इस हवाले से जो है वो गवर्नमेंट की अपनी स्ट्रेटेजी होगी और गवर्नमेंट क्या करना चाहती है वो इस स्ट्रेटेजी वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहती। तो इस वजह से जो चिमंगियां हैं वो सिर्फ अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के फैसले पर जा रही हैं, आगे जो है चिमंगियां नहीं हो रही हैं कि आगे गवर्नमेंट उसको कैसे डिफेंड करेगी। गुमरो साहब, लेकिन ये जो बात कह रहे हो मैं न्याय साहब की, गेट नंबर 5 का कंट्रोल किसके हाथ में है? गवर्नमेंट के हाथ में तो नहीं है। गवर्नमेंट के हाथ में तो 5 दिन होता है जब सुपरिटेंडेंट जेल भी मौजूद होते हैं, जब औकात भी होते हैं मुलाकात के, उन औकात में नहीं मिलाया जाता। फिर इतवार को खुल जाता है गेट भी, सबको मुलाकात का मौका भी मिल जाता है। उसके बाद आपको याद होगा एक दफा जब 26 नवंबर को, जब 25 नवंबर को आ रहे थे, वो भी सुबह 7 बजे जेल खुल गया था। आजम स्वाति साहब को भी बुला लिया गया था, सैफ साहब को भी जहाज दे के बुला लिया गया था। तो मामला हुकूमत के हाथ में है भी या नहीं? आपको पैनिक नजर आ रहा है हुकूमत में? मेरे ख्याल में जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं और नेगोशिएशंस जिस तरीके से पीछे गए हैं, थर्ड फेज शुरू नहीं हो रहा, तो मेरे ख्याल में अंदर तो कुछ तो पक रहा है ना। जो गेट नंबर 5 जो है वो जो खुलता है तो उसका आपको पता है कि कैसे खुलता है। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट थोड़ी अनव है कि अगर डिसीजन आ जाए तो उसके बाद उसको हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में आगे चलकर कैसे डिफेंड करेंगे। इस वजह से जो है वो सारी नेगोशिएशंस पसे पर्दा चल गई हैं। थर्ड राउंड जो चलना था वो नहीं चला।
मतलब कि एक माहौल ऐसा बन गया है कि जैसे ये नेगोशिएशंस जो है वो आगे नहीं बढ़ रही। तो इसका रीज़न यही है कि पसे पर्दा कुछ चीज़ तो ज़रूर है, और ऐसे नहीं हैं जो सिंपल चीज़ें बाहर से आ रही हैं जैसे गवर्नमेंट कॉन्फिडेंस शो कर रही है, लेकिन ऐसे नहीं है, कुछ पसे पर्दा ज़रूर है कि पीटीआई को नहीं, क्या है? साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, ऐसा क्या है गुमरो साहब? उनका सांपों का तो यही होता है कि वो छुपते हैं, सामने भी नहीं आते हैं और अपना काम भी कर जाते हैं। मेरे ख्याल में वो इस सिलसिले में यही कहानी पसे पर्दा यही है कि कोई नेगोशिएशंस पर जो है वो या तो दोनों फोर्सेस एक पेज पर नहीं है, या कोई जो है वो मुस्लिम लीग नवाज जो है खासतौर पर वो पावर में है, वो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी वो एक्सरसाइज कर रही है और उनको मुश्किलात हैं इन नेगोशिएशन से। इस वजह से जो है वो बातें सर एतराज तो आपको भी बहुत सारी चीजों पर है हुकूमत से। आज अगर रफीउल्लाह साहब भी कह रहे थे, नौकरियों के हवाले से भी कह रहे थे कि कितनों लोगों को फारिग किया गया है, कितनी गवर्नमेंट जॉब्स में लोग थे, इसके अलावा भी उन्होंने कोई बातें की है। तो मतलब पीपल्स पार्टी भी इस वक्त नाराज नजर आ रही है, लेकिन उस पर आते हैं बाद में। उमैर न्याजी साहब जरा फरमाइएगा कि ये गेट नंबर 5 जिसके भी कंट्रोल में है, उसके कंट्रोल में शायद आप भी हैं या नहीं है, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगी कि ये मामलात इस वक्त कहां खड़े हैं, क्योंकि जुडिशल कमीशन के ऊपर आपकी भी घड़ी बिल्कुल रुक गई है कि अगर ये बनता है तो ठीक है, नहीं बनता तो कोई बात नहीं। मगर हमारे यहाँ जैसे मुझे इन्फॉर्मेशन है कि शायद 9 मई पे बना दे, 26 नवंबर पे नहीं बनेगा। और इन एनी केस शहबाज शरीफ साहब हो, नवाज शरीफ साहब हो, वो कभी असेंबली में आते नहीं है, इस पर आपको एतराज नहीं है? अच्छा देखें, जो डिमांड्स हैं वो बड़ी कैटेगोरिकल हैं और वो मेक और ब्रेक हैं, और ये बेसिकली पीटीआई ने कोई डिलिबरेट करके नहीं डिसाइड की, ये खान साहब की तरफ से डिसाइड हुई। और मैं नहीं समझता कि बाहर कोई ऐसी कुव्वत बैठी है तरीके इंसाफ की जो खान साहब की बातों को ओवर रूल कर सके। तो खान साहब ने ये यार्ड स्टिक तय कर दी है, और यही हामिद रजा साहब ने जब निकल के बात की थी कि कमीशन अगर एस्टैब्लिश होंगे तो चीजें आगे चलेंगी। तो ये नहीं है कि एक दे दें और दूसरा नहीं देंगे तो मामलात चल जाएंगे। ये मेक और ब्रेक है, ये तो गवर्नमेंट ने डिसाइड करना है कि अगर उन्हें आगे फर्दर चलना है, मामलात पीटीआई के साथ चलाने हैं, ये उनकी कॉल है। देखिए पीटीआई के लिए एज सच इसमें वो देखे ना, कोई मेक और ब्रेक नहीं है कि इन टॉक्स में से कुछ मिलेगा तो निजाम पीटीआई का आगे चलेगा। पीटीआई ऑलरेडी एक जद्दोजहद की कैफियत में है, वो चाहे पार्लियामान हो या बाहर हो, वो तो एक्टिविटी उसकी जारी है, वो अपने मौक़िफ़ का उसी तरह से प्रचार कर रहे हैं। आज भी जो ऐवान के अंदर भी जो है ना अपना आवाज इसी के बारे में 26 नवंबर के बारे में उठाई कि भाई गोली क्यों चलाई, तो उस मौके से आप लोगों ने आज बड़ी हुई, चाहे बड़ी हमें सुनाई दी। हाँ जी, वो तो वो इन्हें शर्मिंदा करने के लिए जो है ना की गई, मगर हमारा एहतजाज जाहिर बात है तक तो नहीं रहेगा ना, हमारा एहतजाज तो आगे है। हमारे साथ मौजूद है उमैर न्याजी साहब पीटीआई से, और हमारे साथ मौजूद है ज़मीर कुमरो साहब, ऑफ कोर्स सेनेटर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है आपका। सर ये फरमाइएगा कि एक तो 190 बिलियन अलकादर ट्रस्ट केस का मामला है जो कि उसका वर्डिक्ट नहीं आ रहा, 17 को आ जाएगा। ये एक तो इस तारीख की क्या अहमियत है, ब्रेक से पहले जो आपने बात की उसके हवाले से भी, और दूसरी बात अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में ये मिलिट्री कोर्ट्स का भी जो पिटिशन है उसके ऊपर भी समाअत हो रही है। कल ख्वाजा हारिस को कहा दलाइल अपने मुकम्मल करें, और जो कमेंट्स अब तक आ रहे हैं, आज मुशर्रफ साहब का भी नाम लिया गया, जजेस के हवाले से भी बात हुई, मतलब जो पिन पॉइंट कर रही है मामलात का, जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, वहां तो लग रहा है कि सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल कोर्ट में नहीं हो सकता ट्रायल। मामला आपको लगता है इतना सादा है? मेरे ख्याल में मिलिट्री ट्रायल जो जनरल हैं वो प्रिंसिपल ये है कि किसी सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। वो सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है वो एक्सेप्शंस पर है कि क्या एक्सेप्शन हो सकती है इस रूल से कि जो है वो सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट ट्राई कर सके। तो वो एक्सेप्शंस भी बहुत कम हैं, तो इस वजह से जो भी कमेंट्स आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से वो उस, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पहले भी दिया हुआ है कि उसके सिलसिले में केस चल रहा है। तो मेरे ख्याल में जनरल जो प्रिंसिपल है वो बड़ा स्ट्रांग है कि सिविलियंस का ट्रायल जो है मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं होना चाहिए। उसमें जो है वो गवर्नमेंट जिस चीज को सपोर्ट कर रही है वो कह रही है कि एक्सेप्शन हो सकता है, जनरल रूल नहीं है, एक्सेप्शन हो सकता है। वो एक्सेप्शन को सपोर्ट कर रहे हैं, तो एक्सेप्शन को जो है अपहोल्ड करना बड़ा कोर्ट के लिए भी डिफिकल्ट होता है। तो इस सिलसिले में जो कमेंट्स आ रहे हैं वो उसको उस तनाजुर में देखा जाए। बाकी ये जो 190 मिलियन पाउंड का केस है जो इमरान खान के खिलाफ चल रहा है, इसमें ताखीर हो रही है, और उसके पसे पर्दा मेरे ख्याल में
कुछ चीज़ें होंगी जो उनको डिले किया जा रहा है, और मेरे ख्याल में 17 से आगे भी जा सकता है एक डेट, तो 17 के बाद ही होगा फैसला। मैं न्याय साहब, क्योंकि 13 के बाद 14 है, 14 के बाद 15 है, 15 के बाद 16 है, वो 17 ही क्यों उन्होंने कही? देखिए जी, हमारे एंड से तो यही है कि जस्टिस डिस्पेंस होना चाहिए। देखें, बात है कि जितना डिले होगा उतनी ज़्यादा बातें होंगी, उतना प्रोसेस कंट्रोवर्शियल होगा, जो कि ऑलरेडी कंट्रोवर्शियल है। जिस स्पीड से, जिस मामलात से ये ट्रायल चलाया गया और जिस तरह की बेसिस पे चलाया गया, तो वो ऑलरेडी इसकी डिस्प्यूटेड बेसिस है। मगर गवर्नमेंट जो है ना अपना प्लॉट लूज कर चुकी है, मतलब इसको जिस तरह मर्जी से लिंक कर दे। जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स, चलो वो एक सेपरेट है, प्रोसेस है, चीज़ें हैं, मगर है कि ओवरऑल यार्डस्टिक जो होना चाहिए कि जस्टिस होते हुए भी नज़र आना चाहिए। और इमरान खान साहब के मामले में कम से कम ये बिल्कुल नहीं नज़र आ रहा। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इमरान खान का कोई भी एक ट्रायल ऐसा नहीं है जो कि बाहर नॉर्मल कोर्ट में हुआ। आपने तमाम के तमाम जेल ट्रायल किए हैं। क्या खान एक टेररिस्ट है जिसको आपने जेल में कैद रखा है, जिसकी शक्ल भी आज तक बाहर अवाम ने, पब्लिक ने नहीं देखी? बाकी जितने पॉलिटिकल फिगर्स हैं, इन्हीं नॉर्मल अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स में आते रहे, FIA कोर्ट्स में आते रहे, अपनी प्रोसीडिंग फेस करते रहे। ऐसा क्या डिफरेंट है कि इमरान खान को आपने जो है ना इस तरह से किया हुआ, और इस तरह की एक आपने बल्कि कंडेम अनहर्ड किया हुआ है, मतलब सजा से पहले एक सजा दी हुई है कि 520 दिन से एक बंदे ने जो है ना खुला आसमान ही नहीं देखा। इस तरह की सूरत हाल आपने क्रिएट की। तो आप समझते हैं उमैर न्याय साहब कि ये गेट नंबर 5 वाले जो रखवाले हैं वो आपके साथ मिलके कोई मामलात को तय कर सकते हैं? क्योंकि ये असर तो जाहिर नहीं हो रहा कि कोई डील हो रही है या बैक चैनल पे कोई डेवलपमेंट हो रही है, क्योंकि हुकूमती रवैये तो कहीं से भी मुज़ाकरात के नजदीक नहीं भटक रहे। क्योंकि आज मलिक अहमद खान साहब ने भी कहा लवाहिकीन कहाँ हैं, लाशें कहाँ हैं, ऐसे तो हम कमीशन नहीं बनाएंगे। और अगर कमीशन आपकी मर्जी से बनता है तो जो जजेस आप जिनका इंतखाब करेंगे वो उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे, तो फिर TORs कैसे तय होंगे? अच्छा देखिए, TORs तो तय होना तो तब की बात है कि ये टेबल पे बैठे आपस में डिसाइड करें, तो ये तब बात आती है। बाकी PTI ने कोई स्पेसिफिक जजेस की तो डिमांड की ही नहीं। PTI सीनियर मोस्ट जजेस कह रही है, पिक एंड चूज की तो हम बात ही नहीं कर रहे, वो एक सेपरेट टॉपिक है, डिबेटेबल है। मगर मसला ये है कि देखिए उनको कबूल नहीं, उसमें मंजूर अली शाह साहब है, या अफरीदी साहब है, मुनीब अख्तर साहब है, वही तो 3 उनको मंजूर नहीं है। तो पिक एंड चूज तो फिर गवर्नमेंट साइड करना चाह रही है ना, कि वो अपनी तरह का कमीशन बनाना चाहती है, वो चाहती है कि अपने रिजल्ट देखें। देखें, एक गवर्नमेंट है जिसकी हिस्ट्री है, मॉडल टाउन इसी गवर्नमेंट ने किया था ना, जैसे बाकी नजफी वाली रिपोर्ट आपके सामने, उस कमीशन की रिपोर्ट, आज वही गवर्नमेंट उसी ने दोबारा से ट्रिगर चलवाया और वही निहत्ते शहरियों पे फायरिंग हुई है। देखें, ये कोई हुई थी ना दूर दराज के इलाके में, टांक में आगे पीछे तो छुप जाता, बात है डी चौक में, मतलब आपके हार्ट ऑफ द कैपिटल, लाइटें बंद करके, मतलब इतनी मतलब क्रिमिनल जो है ना एक्ट कॉन्डक्ट था गवर्नमेंट का, जो कि मतलब किसी सूरत भी जस्टिफाई नहीं होता। और बुनियादी तौर पे टॉक्स में आने का मकसद भी गवर्नमेंट का यही था कि वक्ती तौर पे उस चीज़ से जो है ना अटेंशन डाइवर्ट करना। और अब वो समझते हैं कि हमने शायद टाइम बीइंग के लिए अटेंशन डाइवर्ट कर ली और अब किसी बहाने से वो रिगल आउट करना चाहते हैं। इसी वजह से आप इनकी तकरीरें, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, मरियम नवाज की स्टेटमेंट, सारी वो रिवेंजफुल बातें सामने इसी वजह से आ रही हैं। अच्छा, ये बताइएगा घुमरो साहब कि ये जो PTI के साथ हो रहा है, ये आपको लगता है, क्योंकि आपके भी ज़ाहिर नुमाइंदे इस मुज़ाकराती टीम में शामिल हैं और इत्तेहादी जमातें, और ज़ाहिर आज फारूक साहब भी कह रहे थे जो MQM के हैं कि टॉक्स में देर नहीं करनी चाहिए, टॉक्स होनी चाहिए। हर कोई टॉक्स का हामी तो नज़र आता है, लेकिन जो हुकूमत है, जो हुकूमत इस वक्त पावर में है, उसमें से कोई संजीदगी नज़र नहीं आ रही। क्या ये हमें ही नहीं नज़र आ रही या आपको भी नज़र नहीं आ रही? देखिए, जो टॉक्स हो रही हैं वो उन्होंने फोरम तो ठीक चुना है, स्पीकर है कौमी असेंबली में, लेकिन गवर्नमेंट मिनिस्टर्स जो बयानात दे रहे हैं इस पे जो है वो बड़ा मुश्किल हो रहा है कि टॉक्स आगे नहीं जा रही, और दोनों पार्टीज एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम कर रही हैं। एक तो वो इस तरह इस चीज़ को दिखा रही हैं कि PTI जो है वो PTI की डिमांड से ये तासर को वो इनारो मांग रहे हैं, PTI ये तासर दे रही है कि किसी इंडिपेंडेंट कमीशन के जरिए हमें क्लियर किया जाए। तो ये टॉक्स में तो ये अनटिल जो है वो कोई डिसीजन हो, क्योंकि प्रोसिक्यूशन तो वैसे भी गवर्नमेंट के पास होती है, इन्वेस्टिगेशन गवर्नमेंट के पास होती है केसेस की, उसमें गवर्नमेंट ही जो है वो प्रोसिक्यूशन कभी भी वापस ले सकती है, कोर्ट से कभी भी कोई केस वापस ले सकती है गवर्नमेंट।
तो गवर्नमेंट के पास बड़ा पावर होता है। तो पीटीआई ये कहती है कि हमें ये नहीं, इससे दिखेगा कि ये एनआरओ ले रहे हैं तो कमीशन बनाया जाए। जाहिर है कमीशन पीटीआई डिमांड करेगी तो वो कहेगी कि न्यूट्रल जजेस हों, और गवर्नमेंट ये कहेगी कि वो जो है वो हम इनको जो है अपने तौर पर इन्वेस्टिगेशन या प्रोसिक्यूशन में जो मतलब कंसेशन है वो दी जाएं। तो ये इस वजह से ये टास्क से पहले ही जो है जो चीजें आगे चली गई हैं ना, तो मेरे ख्याल में ये टास्क का स्पिरिट नहीं होता। स्पिरिट ये होता है कि वो टास्क जो होती हैं उसमें कई चीजें जो है वो मख्फी रखी जाती हैं, और जो प्रेस को चीजें देनी होती हैं वो दोनों पार्टीज डिसाइड करती हैं कि इसमें, और इवन ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाती है, लेकिन ये स्पिरिट नहीं है। तो हमें भी यही नजर आ रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कि पॉलिटिकल पार्टीज को टास्क करनी चाहिए। लेकिन पहले आपने देखा कि पीटीआई ने डिमांड किया कि एस्टेब्लिशमेंट को बिठाया जाए, बाद में उन्होंने डिमांड किया कि अपोजिशन की तमाम पार्टीज को बिठाया जाए। शायद उससे मामला बिगड़े और जो है वो टास्क पीछे गए। तो मेरे ख्याल में पॉलिटिकल पार्टीज का इंटरेस्ट यही है, पार्लियामेंट का इंटरेस्ट यही है कि पॉलिटिकल पार्टीज आपस में बात करें। हमारा शुरू से यही मौक़िफ़ है, और वो जो टास्क हो वो जो है प्रोडक्टिव हो, ये नहीं हो कि टास्क फॉर टास्क। और उसमें जो है वो अभी तासुर तो कोई भी आ सकता है, एनआरओ का भी तासुर आ सकता है, और इंडिपेंडेंट कमीशन बनाने का भी तासुर आ रहा है। दो तासुर आ सकते हैं। लेकिन सर कमीशन की रिपोर्ट आज तक किस कमीशन की रिपोर्ट हमने मानी है या किसकी मिली है हमें? कौन सी चीज खुल के सामने आई है? कितने कमीशन बने हैं इस मुल्क में? लेकिन नियाजी साहब, क्योंकि सलाउद्दीन साहब बहुत जाहिर है, आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब, वो पिछले हफ्ते मेरे प्रोग्राम में थे और उन्होंने कहा आपने 26वीं तरमीम को इशू बनाना चाहिए था, क्योंकि इस वक्त जो जुडिशरी है वो तो ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है। वो तो कमीशन आपको उसी तरह से बनेगा जिस तरह से मामला है। आपको 26th अमेंडमेंट के ऊपर उसको बैक बर्नर पे नहीं रखना चाहिए था, उसको फ्रंट में रखना चाहिए था। क्या ये इस वजह से किया कि आप पीपल्स पार्टी से नहीं बिगाड़ना चाह रहे? नहीं, ये तो देखिए ना, ये इवन जो न्याजी साहब, एक मिनट, गुमरो साहब, न्याजी साहब जी। ओके जी हाँ सर। हाँ जी, 26वीं आईनी तरमीम तो ऑलरेडी जी अंडर चैलेंज है। उसका बेसिकली बुनियादी तौर पे अब हेयरिंग होनी है, फिक्स करें। सबसे पहला क्वेश्चन ही उसके सामने ये आएगा कि उसे फुल कोर्ट सुनेगी या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुनेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ऑलरेडी भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास से पहले भी कहा था कि ये इसका फेट डिसाइड होना चाहिए। तो अभी ऑलरेडी जुडिशल अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नेचर की है, तमाम चारों सूबों की हो रही हैं। उससे पहले इसका फेट डिसाइड होना चाहिए। तो वो इस इशू को तो किसी ने भी अबैंडन नहीं किया, उसका उस तरह से फॉलो अप हो रहा है, मगर उसके लिए कोर्स मौजूद है। उसको अगर सेट असाइड कर सकता है तो जुडिशल फोरम स्ट्राइक डाउन कर सकता है। ऑलरेडी 18वीं तरमीम जब चैलेंज हुई थी ये चीज तो डिसाइड हो गई थी। हालांकि आर्टिकल 239 का 5 कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं चैलेंज हो सकती, मगर जब बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट कोई चीज हो, जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हो, तो उसकी वायरीज को सुप्रीम कोर्ट देख सकती है। तो वो तो उसका अलहदा फोरम मौजूद है। जी, आपका गुमरो साहब इस पर क्या मौकफ है? क्या 26वीं तरमीम को सुना जाएगा? उसके खिलाफ जो पिटिशंस हैं वो अब तक तो सुनवाई के लिए ना मंजूर हो रही है, ना ये डिसाइड हो पा रहा है कि कौन सुनेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुनेगा, सुप्रीम कोर्ट का बेंच सुनेगा। आपके इस पर तासुरात क्या है? और क्योंकि इन्होंने बैक बर्नर पर डाला है, तो क्या इसलिए डाला है ताकि आपके साथ मामला ना खराब हो? नहीं, वो 26वीं तरमीम तो बड़े पॉलिटिकल कंसेंसस। अभी मुज़ाकरात का जो तीसरा दौर है वो 15 या 16 जनवरी को बुलाया जाएगा। अब इसमें जो मुज़ाकराती कमेटीज़ हैं दोनों तरफ से, पीटीआई से भी और हुकूमती इत्तेहाद से भी, ये किस लेवल पर जाकर मिलेंगी? क्या जुडिशल कमीशन बन जाएंगे? क्या उनके जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है वो मान लिए जाएंगे? ये TORs क्या तय पाएंगे और किस तरह से ये मामलात होंगे? क्योंकि एक तलवार तो बहरहाल लटक रही है कि अगर आपने ये नहीं माना तो फिर ये टॉक्स खत्म हो जाएंगी, और ये तलवार लटकते हुए क्या नेगोशिएशंस पॉसिबल है या नहीं? ऑफ कोर्स यू विल कीप यू पोस्टेड। आपने आज का प्रोग्राम देखा, शुक्रिया।